नमस्कार दोस्तों, मार्केट एस्ट्रो किंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एस्ट्रो वीडियो में जो बताया था और आज के प्री मार्केट वीडियो में बताया, ठीक मार्केट उसी तरीके से देखने को मिला। और कल के मार्केट को 28 अक्टूबर के मार्केट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ अंतिम समय तक। देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ हफ्तों में बाज़ार एकदम शांत रहता है या कुछ हफ्तों में इतनी उथल पुथल होती है कि चार्ट्स भी जवाब दे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अचानक फेक रैली शुरू होती है और यह सब कुछ ठीक दिखने के बाद भी मार्केट पलट जाता है। दोस्तों, 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है हफ्ता उन्हीं रहस्यमय हफ्तों में से एक का, जहां चंद्रमा और नेपच्यून की चाल मार्केट में भ्रम और मायाजाल बुन रही है। और केपी चार्ट के अनुसार यह हफ्ता ट्रेडिंग में टाइमिंग को सबसे बड़ा हथियार बना देगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और ग्रहों की चाल को समझेंगे। इस हफ्ते का पूरा मार्केट इसी तरीके से चलने वाला है। तो 28 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा मकर राशि में है और नेपच्यून कुंभ की सीमा पर अपनी माया फैला रहा है। यह स्थिति बाजार में एक भ्रमजनक ऊर्जा पैदा करती है, जहां निवेशक को लगता है कि दिशा साफ है, लेकिन वास्तविक कुछ और निकलती है। केपी चार्ट के अनुसार इस सप्ताह 11वें भाव से गुजरते हुए नेपच्यून की दृष्टि में है। यह भाव कमाई, लालच और उम्मीद से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बाजार में गलत उम्मीदें या ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति बन सकती है। तो सोमवार से लेकर बुधवार तक हम लोग देखते हैं तो यह भ्रम चरम पर रहेगा। अचानक रिवर्सल, फिर एक ब्रेकआउट्स और झूठे संकेतों का खेल चलेगा। लेकिन जैसे ही मंगल की ऊर्जा, जो इस सप्ताह वृश्चिक राशि से प्रभाव डाल रही है, सक्रिय होती है, तो गुरुवार से बाजार में स्पष्ट दिशा आने लगेगी। मंगल और प्लस शनि का सधा हुआ दृष्टि योग बताता है कि सप्ताह के दूसरे हिस्से में स्थिरता, आत्मविश्वास और एक्शन का दौर शुरू होगा। अब आते हैं चंद्र नेपच्यून के प्रभाव और भ्रम और वॉलेटिलिटी पर इनकी दृष्टि। तो बात करते हैं इस सप्ताह के भ्रम कारक की, चंद्रमा और नेपच्यून। जब भी ये दोनों ग्रह आपस में संपर्क में आते हैं तो बाजार का मूड कल्पनाशील, भावनात्मक और अस्थिर हो जाता है। आप चार्ट देखें या डेटा, सब कुछ अलग अलग दिशा दिखाने लगता है। इसी वजह से शुरुआती 2 दिन में फेक रैली का खतरा रहेगा। कुछ सेक्टर्स ऊपर जाएंगे, लेकिन बिना किसी ठोस वजह की। तो इस सप्ताह का मंत्र यही होगा, ट्रस्ट द ट्रेंड नॉट द इमोशन। क्योंकि भावनाएं भ्रमित कर सकती हैं, परंतु ग्रह संकेत साफ कर रहे हैं। धैर्य रखो, असली दिशा दूसरे चरण में खुलेगी। अब मंगल का प्रभाव और एक्शन स्पष्टता के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मंगल इस सप्ताह वृश्चिक राशि में है और शनि के साथ सधी हुई दृष्टि बना रहा है। यह स्थिति मार्केट में संघर्ष के बाद सफलता के योग बनाती है। हफ्ते के पहले हिस्से में बेचैनी, अनिश्चितता, अफवाहें रहेंगी। जैसे जैसे मंगल अपनी डिग्री मजबूत करेगा, बाजार में नियंत्रण, निर्णय और आत्मविश्वास वापस लौटेगा। केपी चार्ट के अनुसार मंगल का उपस्वामी शुक्र है, जो तुला राशि में बैठा है। इसका अर्थ है कि संतुलन और संयम से काम लेने वालों को लाभ मिलेगा। इस हफ्ते की आध्यात्मिक सीख यही है, जो बाजार की प्रतिक्रिया से नहीं, योजना से देखेगा, वही स्थिर रहेगा। अब हम लोग आते हैं अंक ज्योतिष पे। तो अंक ज्योतिष में स्थिरता और रणनीति की ऊर्जा पे जैसे बात करते हैं, तो इस हफ्ते की अंक ज्योतिषी ऊर्जा की, तो 28 अक्टूबर का कुल अंक 2 + 8 10 और +1 और सप्ताह का यूनिवर्सल नंबर है 8, जो शनि का अंक है। तो अंक 8 का अर्थ है स्थिरता, अनुशासन, जिम्मेदारी और रणनीतिक दृष्टिकोण। यह अंक कहता है कि तेज लाभ नहीं, दीर्घकालिक सफलता। इसलिए इस हफ्ते बाजार आपको धैर्य की परीक्षा देगा। जो लोग योजना के साथ ट्रेड करेंगे और आवेग में नहीं आएंगे, वो ही लाभ देख पाएंगे। अंक 8 यह भी बताता है कि मार्केट सीखा हुआ इनाम देगा, यानी जो समझदारी से तैयारी करेगा वही अंत में जीत दर्ज करेगा। तो अब हम लोग आते हैं इसके निष्कर्ष पे। तो भ्रम से स्पष्टता की ओर जब देखेंगे तो दोस्तों, इस सप्ताह का ज्योतिषी संदेश बिल्कुल साफ है। भ्रम से स्पष्टता की यात्रा शुरू हो चुकी है। चंद्र नेपच्यून का प्रभाव शुरुआत में भ्रम फैलाएगा, लेकिन मंगल का प्रभाव अंत में सच्ची दिशा आपको दिखाएगा। और अंक 8 सिखाएगा कि धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। तो याद रखिए, ग्रह संकेत देते हैं कि आपका निर्णय आपका होता है। अगर आप ट्रेडिंग को ज्योतिष की दृष्टि से संतुलित करेंगे तो यह हफ्ता
आपको न केवल मार्केट की दिशा समझाएगा बल्कि खुद के निर्णयों में आत्मविश्वास भी देखेगा। और आप लोगों को ये देखने को भी मिल रहा होगा कि पिछले दिनों मार्केट 26,100 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से लौट के आया और सभी को ये लगने लगा था कि मार्केट अब डाउन साइड जाने वाला है और लगातार अब नीचे आएगा। सब लोग जो बुल्स तेज़ी करने वाले लोग थे सब डरे हुए थे। फिर आज का दिन आया, मार्केट ने शुरुआत में ही डोजी कैंडल बना के एकदम स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट कर दिया, लगातार मार्केट ऊपर। तो भ्रम हुआ, पहले मार्केट नीचे आया, सबको लगने लगा कि मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट ने क्या किया, रिएक्शन दिया, अप साइड चला गया। अब लोगों को क्या लग रहा है कि 26,000 और 26,100 टूट के मार्केट अब तो 28,000 तक का भी टारगेट दे सकता है। तो पूरा भ्रम की स्थिति इस मार्केट में रहेगी। इसीलिए हम लोगों ने बताया था कि बाय इन डिप का मार्केट रखिएगा। जब तक 26,400-500 है तब तक कोई डर की बात नहीं है। तो इसी तरीके से मार्केट देखने को मिलेगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा, स्टे काम, स्टे कॉस्मिक एंड ट्रेड विद विजडम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।